हरे कृष्णा। कांधे चढ़े कांधे चढ़ाए, कांधे चढ़े कांधे चढ़ाए, करे क्रीड़ा रन, कृष्ण सेवे कृष्ण कराए आपन सेवन। तो चैतन्य चरितामृत में ये श्लोक आ रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साख्य रस की। तो भक्ति के 5 मुख्य रसों में से जो तीसरा पड़ाव है वो है साख्य रस का। तो सबसे पहले हमने शांत रस की बात की। शांत रस में भगवान का ऐश्वर्य प्रधान था, पर सेवा भाव अभी इतना प्रगाढ़ नहीं था। फिर हमने बात की दास्य रस की। दास्य रस में सेवा भाव प्रगाढ़ है, गाढ़ा हो चुका है, और ऐश्वर्य भी है। अब हम साख्य रस पे आ गए। तो साख्य रस में शांत रस भी है, दास्य रस भी है, और अब साख्य रस आ गया। तो साख्य रस में जो भगवान का ऐश्वर्य था वो ऐश्वर्य हटाकर अब भगवान से ममता अधिक है। तो यहाँ चैतन्य चरितामृत में श्लोक आ रहा है, ममता अधिक कृष्ण आत्मसम ज्ञान, अतएव साख्य रस वश भगवान। कि साख्य रस में भगवान अपने भक्त के वश में हो जाते हैं। ये साख्य रस की महिमा है। इसलिए बोला जाता है साख्य असंकोच। भगवान के सखाओं में और भगवान में असंकोच है। इसलिए तो कह रहे हैं कांधे चढ़े कांधे चढ़ाए, करे क्रीड़ा रन। तो ऐसी क्रीड़ा करते हैं, अपने कंधे पर चढ़ा लेते हैं और खुद अपने सखाओं के कंधे पर चढ़ रहे हैं। कौन? स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। पर वहाँ वो भगवान नहीं है, वहाँ वो केवल क्रीड़ा करके आनंद दे रहे हैं और ले रहे हैं आनंद। तो भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी ने तो हमें साख्य रस के बारे में बताया है। तो साख्य रस के तो 4 तरह के भगवान के सखा हैं, तो उनकी अलग अलग क्रियाएं हैं। तो सबसे पहला है कि भगवान के वेल विशर्स। अब भगवान के सखाओं, तो जो सखा भगवान की उम्र से बड़े हैं, कृष्ण से बड़े हैं, तो वो हैं भगवान के वेल विशर्स। अब यहाँ पर सख्य भाव के साथ थोड़ा वात्सल्य भाव भी मिश्रित है, और ये जो सखा हैं ये भगवान की रक्षा करते हैं। जैसे बलराम जी के पास आपने हल देखा है, तो हल से भगवान की रक्षा करते हैं। और सुभद्र है, मंडल भद्र है। दूसरी कैटेगरी जो है वो भगवान के फ्रेंड्स हैं या फिर सखा, उनको सखा बोलते हैं। तो वो भगवान के सम उम्र हैं, भगवान के ही उम्र के। और यहाँ पर वात्सल्य नहीं, यहाँ पर सेवा भाव साख्य भाव से मिश्रित है। तो ये जो भगवान के सखा हैं ये भगवान को तैयार होने में मदद करते हैं। जब वो सुबह सुबह तैयार होते हैं तो यशोदा माँ की मदद करते हैं वो। तो इनके नाम क्या है? विशाल, विषभ। तीसरी कैटेगरी है भगवान के प्रिय सखा, यानी कि कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड्स। तो ये कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड्स कौन है? ये भगवान से उम्र में छोटे हैं, और ये क्या करते हैं? भगवान के साथ आँख पिछौली खेलते हैं। मधुमंगल, जो कि लड्डू खाने में सबसे तेज़ हैं। तो शिला प्रभुपाद मेंशन करते हैं कि मधुमंगल कृष्ण को कहते थे कि मुझे अधिक लड्डू दो तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, क्योंकि वो ब्राह्मण थे और कृष्ण तो वैश्य परिवार से थे। तो ब्राह्मण वैश्य को आशीर्वाद दे सकते थे, तो वो भगवान से लड्डू ज़्यादा मांगते थे ताकि वो कृष्ण को आशीर्वाद दे सके, और कृष्ण भी खुशी खुशी फिर उन्हें लड्डू और देते थे। तो मधुमंगल हो गए। श्रीदाम, सुदाम, ये सब भगवान के कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड्स हैं। और फिर है इंटीमेट फ्रेंड्स, प्रिय नर्म। तो ये कौन है? ये भगवान के सबसे करीबी सखा हैं। अब ये जो सखा हैं ये क्या करते हैं? ये राधा रानी का पत्र कृष्ण को पढ़ाते हैं। उनके कान में, कृष्ण के कान में राधा रानी क्या कह रही हैं ये जाकर विस्पर करते हैं, धीरे से कहते हैं और कृष्ण को आनंद देते हैं।
तो यहाँ पर इनके उदाहरण क्या है? सुबाल, उज्ज्वल। तो आपने देखा कि भगवान की दुनिया कितनी विविध है, कितने रंग हैं इसमें। अब हमें क्या करना है? क्या हम भी भगवान के सखा बन जाएं? अभी तो हमारा ये स्तर नहीं है, ये सब हम जानते हैं। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये जो भगवान की जो लीलाएं हैं, इन लीलाओं का स्मरण करके, इन लीलाओं का आदर करके हम अपना जीवन भगवान से आकर्षित करने में लगा सकते हैं। बच्चों को रात में भगवान के ये स्टोरीज़ सुना के उनका जीवन भगवान की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। उन्हें लोरियां भगवान की लीलाओं के बारे में सुनाइए, तब इन रसों का अर्थ है हमारे जीवन में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।